हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जैन धर्म जो हमने स्टार्ट कर दिया था ना, जो 600 ईसा पूर्व में 600 बीसी में जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, और अन्य संप्रदाय उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमने जैन धर्म में स्टार्ट कर दिया था। जैन धर्म में क्या हमने सबसे पहले प्रथम संस्थापक कौन है जैन धर्म के, ये भी देख लिया था। कौन है? ऋषभ देव है ना, ऋषभ देव है ना। उसके बाद कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें हमने आदिनाथ को पढ़ लिया था। आदिनाथ को ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोलते हैं। अरेस्ट नेमी के बारे में पढ़ लिया था, जिसको नेमीनाथ बोलते हैं ना। पार्श्वनाथ को भी हमने पढ़ लिया था ना, जो कि 23वें तीर्थकर हुए थे ना। इसके बाद हमने महावीर के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख ली थी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ना, वैशाली में हुआ था ना। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी, है ना। इनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था, है ना। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला, है ना। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दर्शनी, है ना, या अनुजा भी बोलते हैं ना इनको। इनके दामाद का नाम जमाली था ना। ये सब चीज़ें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन महावीर के बारे में पढ़ ली थी, है ना। आज हम देखते हैं और भी महावीर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको इसको मेंस और प्री प्लस दोनों के मतलब दोनों को मिला जुला के पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका प्री का आपका जो फैक्चुअल चीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और जो मेंस का है वो हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्लस आपको जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है ना, मैं आपको लिखवा भी दूंगी, तो आप वैसे के वैसे ही मेंस में लिख सकते हैं ना। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे प्राप्त हुई थी? जुम्बिनी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को क्या? कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त, है ना। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त। और कहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति कितने कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुई थी? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुई थी। इसमें मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करवाऊंगी, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म में क्या? गौतम बुद्ध को कितने 5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार जो जे महावीर को है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितने वर्षों में? इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको 32 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बाकी जब मैं महात्मा बौद्ध पढ़ाऊंगी उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन भी करवाऊंगी। इससे आपको क्या अच्छे से याद भी रहेगा, है ना। कहाँ पर प्राप्त हुई? जुम्बिनी ग्राम के निकट। नदी भी पूछ सकते हैं, तो कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई, है ना। और ये इन्होंने क्या अपने 30 वर्ष की अवस्था में क्या 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर से निकल गए थे अपने माता पिता की परमिशन से। और उनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी अनुमति से ये क्या घर त्यागा था ना इन्होंने। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा जाने लगा? महावीर को क्या? जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। इनको क्या बोला जाने लगा? विजेता, है ना। केवली निग्रंथ मतलब बंधहीन, मतलब किसी भी बंधन से ये बंधे नहीं थे, है ना। जैसे अगर हम देखें जो सामान्य जीवन रहता है, तो सामान्य जीवन में क्या हम हमारे परिवार से बंधे रहते हैं, समाज से बंधे रहते हैं। ऐसे क्या महावीर किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं थे, है ना, निग्रंथ थे, है ना। अर्यत मतलब योग, है ना। महावीर अटल साधना के कारण कहलाए, है ना। तो क्या? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। और प्रथम शिष्य कौन था? इनके जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे, प्रथम शिष्य। उसके बाद एक चंदना थी, है ना, इनके प्रथम शिष्य थी। और इनके जो ज्ञान की प्राप्ति की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैसे हम अभी महात्मा बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी भाषा क्या थी, है ना, ये भी हम देखेंगे, है ना। इनकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा, है ना। और जो पार्श्वनाथ है वो जो कि 23वें तीर्थकर है ना, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे जो मैंने आपको कल बताए थे। कौन सा दिया था? सत्य, है ना, सदा सत्य बोलना, है ना, फर्स्ट है। दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना, है ना। उसके बाद आस्ते, है ना, आस्ते मतलब कभी चोरी नहीं करना, है ना। उसके बाद अपरिग्रह, है ना,
अपरिग्रह, कभी धन का संग्रह नहीं करना, है ना। ये 4 सिद्धांत किसने दिए? पार्श्वनाथ द्वारा 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, है ना। और 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा, जो कि क्या है? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब आप अपने घर को त्याग कर आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, है ना। तो उन्होंने ये बोला सत्य, जो भी जैन धर्म का पालन करता है, जो भी जैन धर्म को मानता है, तो उनके लिए जो ये 5 सिद्धांत है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। ये 5 है। बाकी हम नेक्स्ट हम देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, है ना। जैन धर्म ने क्या क्या शिक्षाएं दी है और क्या क्या सिद्धांत है ना इसके, ये हम देखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या, जैन धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण है वो क्या है? शाश्वत है, मतलब शाश्वत है, जिसका ज्ञान है, और ईश्वर या किसी अन्य शक्ति ने इसको नहीं बनाया। मतलब जैन धर्म क्या मानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो शाश्वत है, अपने आप बना हुआ है, इसको किसी ईश्वर या किसी अन्य शक्ति ने नहीं बनाया। मतलब वो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे। कौन? जैन धर्म क्या ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। इन्होंने क्या सबसे पहले अपने कौन सा सिद्धांत दिया? पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया कि अपने सम्यक चरित्र के लिए ये जो पंच महाव्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है ना। जैन धर्म में ये बताया, महावीर ने स्पेशल, है ना, ये चीज़ें बताई। मैंने आपको बताया कि जो चार सिद्धांत है महापंचव्रत के, वो किसने दिए? पार्श्वनाथ ने, और जो अंतिम है वो किसने दिया? महावीर ने दिया, है ना। तो हम पढ़ेंगे कि जो सम्यक हमारे पूरे चरित्र के लिए जो पंच महाव्रत है वो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे सबसे पहला कौन सा है? सत्य, है ना। सत्य क्या? हित, मित, प्रिय वचन बोलना, है ना। क्या बोलना? प्रिय वचन बोलना, है ना। प्रिय वचन और सत्य बोलना, है ना। अहिंसा क्या? मन, वचन, कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं देना या किसी से भी हिंसा ना करना, है ना। और थर्ड है आस्ते, चोरी ना करना कभी भी, है ना। अपरिग्रह, धन का त्याग कर देना, है ना। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब घर का त्याग, है ना। आप ये ऐसा लिख सकते हैं, घर का त्याग, है ना। तो डायरेक्ट आपका मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पंच महाव्रत के बारे में बताइए। अगर ये 2 मार्क्स में आता है ना, 2 मार्क्स में कि उसमें आपको 20 वर्ड में ही आपका आंसर देना होता है, तो क्या आप सिर्फ ये लिखना कि सम्यक चरित्र के लिए आवश्यक है, और इसके बाद सत्य, हिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। ये किसने दिए? ब्रह्मचर्य किसने दिए? महावीर ने। और जो 4 है वो किसने दिए? पार्श्वनाथ ने, है ना। बाकी अगर आपसे 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन में भी है, कभी पूछ लिया जाए, पर कभी अगर पूछ भी लिया जाए, तो इसका पूरा जो इन डिटेल है वो आप इतना भी दोगे ना, तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत दिया? हम त्रिरत्न देखते हैं ना। तो कौन सा दिया सिद्धांत? त्रिरत्न की शिक्षा दी या सिद्धांत दिया ना। ये क्या है? कर्म बंधन से मुक्त कर निर्वाण प्राप्ति हेतु, क्या है? त्रिरत्न क्यों दिए महावीर ने? कर्म बंधन से, मतलब कर्म क्या है आपका? कि आपका परिवार है ना, उसमें क्या आपके माता पिता है ना, आपके जो रिश्तेदार है, समाज है, उनके प्रति आपका कुछ कर्म बनता है ना, या आपके कुछ धर्म है कि उसका पालन करना। तो कर्म बंधन से मुक्त व निर्माण प्राप्ति मतलब आपको अपनी मृत्यु प्राप्ति के लिए ये त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है ना। तो सिद्धांत दिए, है ना। उसके बाद कौन से त्रिरत्न दिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण चरित्र, है ना। तो इसका मतलब ये है ना, संपूर्ण दर्शन का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। और संपूर्ण ज्ञान का मतलब है सत्य में विश्वास करना। और सम्यक चरित्र का मतलब है इंद्रियों का कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। इंद्रियों का क्या? कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण करना। तो ये डायरेक्ट आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2 मार्क्स में, किसी स्टेट पीएससी में 3 मार्क्स का आता है, किसी में 2 मार्क्स का आता है ना। तो आप डायरेक्ट आपका रहेगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, त्रिरत्न के बारे में बताइए। तो क्या? कर्म बंधन से मुक्ति व निर्माण प्राप्ति हेतु त्रिरत्न की आवश्यकता होती है, या सिद्धांत दिए, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बाकी 6 मार्क्स में अभी आपसे अभी ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए इनफ है ना। 20 वर्ड में आपको आंसर देना रहता है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कर्मवाद व पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना।
तो क्या मानते थे जैन धर्म कि कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या एक साथ चलता है। क्या चलता है? कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या एक साथ चलता है। मनुष्य को कर्म का फल भोगने के लिए क्या पुनर्जन्म लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मनुष्य को अगर वो इस जीवन में कुछ भी कर्म करता है, या बुरा है या अच्छा है, उसके लिए उसे क्या पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। क्या इसमें क्या महावीर भी यही मानते हैं और गौतम बुद्ध भी कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं ना। तो इन दोनों क्या सेम चीजें मानते हैं इसमें ना। दोनों क्या सेम चीजें मानते हैं। कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या चलता है, साथ साथ चलता है, जिसमें मनुष्य को क्या कर्म का फल भोगने के लिए क्या पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आत्मवाद का सिद्धांत है ना। आत्मवाद में क्या कहा महावीर ने कि आत्मा क्या होती है, अजर और अमर होती है ना। मतलब जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, वो अजर और अमर रहती है ना। हमारा शरीर हम उसको जला देते हैं, पर जो हमारी आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, वो अजर और अमर रहती है ना। ये चीज बताइए किसने, महावीर ने बताई है, और जैन धर्म में ये लिखा हुआ है ना। तो दो पदार्थ से मिलकर बनी है जीव और अजीव। दो पदार्थों से क्या, जीव और अजीव। तो अभी तक हमने क्या देखा, पंचमहाभूत देख लिए, त्रिरत्न देख लिए है ना, कर्मवाद व पुनर्जन्म का सिद्धांत देख लिया, आत्मवाद का सिद्धांत देख लिया है ना। उसके बाद हम देखेंगे स्वादवाद का सिद्धांत है ना। स्वादवाद का सिद्धांत या इसे सप्तभंगी भी बोलते हैं ना। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या 3 मार्क्स, या आपके 6 मार्क्स या 7 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या स्वादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत के बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका कि महावीर का या जैन धर्म का स्वादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत बताइए है ना। तो क्या इसको महावीर और जैन धर्म में क्या तार्किक रूप से दिया है ना। क्या दिया, तार्किक रूप से जो स्वादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्या 7 चीजें बताई, जिसमें क्या आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि सप्तभंगी मतलब 7 चीजों के बारे में बताया। तो क्या है, पहली शायद अस्थि है ना। तो इसका मतलब है शायद है ना। अब क्या इसमें क्या हम ले सकते हैं कि जो महावीर है ना, हमको किसी भी चीज के बारे में विचार करने को बोल रहे हैं ना। क्या करने के लिए बोल रहे हैं, विचार करने के लिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको इसको बताऊंगी, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ये हमारे जो वर्तमान जीवन है उसमें ये हम लागू कर सकते हैं, और ये चीज़ें होती भी है हमारे, जो अभी हम वर्तमान में अगर सोचते हैं तो हमारे मन में भी ये थॉट आते ही हैं, और सभी के मन में ये थॉट आते हैं कि शायद है कोई चीज़, शायद नहीं है ना। तो हम ये देखते हैं कि शायद अस्थि मतलब शायद है। शायद जैसे हम बोल सकते हैं शायद मैं यहाँ पर जा सकती हूँ है ना। शायद नास्ति मतलब शायद नहीं है ना। तो मतलब शायद मैं नहीं जा सकती है ना, ऐसा सोच सकते हैं ना। शायद अस्थि और नास्ति दोनों चीज़ है ना। शायद है भी और नहीं भी है ना। शायद मैं पढ़ भी सकती हूँ, शायद मैं नहीं भी पढ़ सकती हूँ ना। तो ये चीज़ है ना। थर्ड क्या है, शायद अवतव्य है ना। इसका मतलब है शायद कहा नहीं जा सकता है ना। शायद क्या है, कहा नहीं जा सकता। शायद है पर कहा नहीं जा सकता है ना। शायद अस्थि अवरक्त है ना। इसमें क्या है, शायद है वह कहा नहीं जा सकता। मतलब कुछ चीज है पर वो शायद है, पर वो ये भी बोल रहे हैं शायद कहा भी नहीं जा सकता है ना। उसके बाद शायद नास्ति अवतव्य है ना। शायद नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, शायद नहीं है और वह कहा भी नहीं जा सकता है ना। क्या बोल रहे हैं, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है ना। और सातवां कौन से, शायद आस्ति नास्ति और अवतव्य है ना। शायद है और नहीं भी है, शायद है नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता है ना। तो इससे हम क्या सीखें, जैसे हम इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे हम अभी क्या आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो है ना, जैसे आपके मन में थोड़ा आते ही हैं। जैसे आप MPPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी कुछ वर्षों पहले 2019 का रिज़ल्ट क्या बहुत डिले चल रहा था है ना। उसमें क्या बहुत टाइम लग रहा था ना, लगभग 4 से 5 साल में उसका रिज़ल्ट पूरा कंफर्मेशन हर चीज़ हुई थी है ना। तो क्या बच्चों के मन में
जो 2019 में इंटरव्यू देकर बैठे थे, है ना, इंटरव्यू या जो अलग अलग प्रोसेस से जो गुजर रहे थे, है ना, अलग अलग, तो उनके मन में क्या हो रहा था, दो थॉट ये आ रहे थे कि शायद क्या होगा, है ना, शायद नहीं हो सकता हमारा, है ना, शायद हमारा सिलेक्शन हो सकता है, शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, शायद है भी और कहा भी नहीं जा सकता। तो उन पे ये सातों जो स्वादवाद के सिद्धांत थे वो बिल्कुल मैटर करते हैं, और क्या बिल्कुल बैठते हैं कि हाँ, उनके लिए ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है कि शायद है भी, और शायद है कि हो सकता है, शायद नहीं है कि नहीं हो सकता, है ना, शायद है और कहा भी नहीं जा सकता, है ना, और शायद है और कहा भी नहीं जा सकता। इसमें भी क्या शायद है और कहा भी नहीं जा सकता, है ना, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है ना, शायद है और नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता। तो हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये हमारे वर्तमान में जो वर्तमान में हमारी स्थिति है उसमें भी ये कहीं ना कहीं जो सिद्धांत है वो लागू होते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे एक हाथी है ना, हाथी है वह जो 7 नेत्रहीन इंसान है ना, 7 क्या नेत्रहीन इंसान, है ना, लोग है ना, 7 क्या है नेत्रहीन लोग हैं। तो वो अपने तरीके से हाथी को उसी प्रकार, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, तो उनके ऊपर ये चीज़ें ही लागू होगी कि शायद वो हाथी है, शायद वो रस्सी पे टंगा होगा, शायद वो दीवार पर होगा, है ना, शायद वो इधर होगा, शायद, मतलब तो वो अपने ये चीज़ें इस चीज़ में लागू होती है। तो हम ये उदाहरण के तौर पर अगर जैसे हमारा 6 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ये आता है, तो हम ये डायरेक्ट ये पूरा जैसा मैंने लिखवाया है आपको, आप वैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक हाथी है और 7 नेत्रहीन लोग हैं, है ना। तो इससे आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा और इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और अन्य से देखते हैं हम ना, शिक्षाएं और सिद्धांत, है ना, कि नारियों की स्वतंत्रता पर बल देना, है ना, क्या सिद्धांत दिया, नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया, जिसमें धर्म व संघ के द्वार स्त्रियों के लिए भी क्या खोल दिए, किसके लिए, धर्म और संघ के दरबार किसके लिए, स्त्रियों के लिए भी खोल दिए गए। और वेदों में अविश्वास व जाति प्रथा का विरोध किया, क्या किया, वेदों में अविश्वास बताया और जाति प्रथा का विरोध किया। सेम यही गौतम बुद्ध द्वारा भी किया गया, है ना। और वेदों को क्या सत्य प्रमाणिक नहीं मानते थे, वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, क्या करते थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें क्या जो धर्म के उदय होने के कारणों में, धर्मों के उदय होने के कारण में एक कारण क्या है, हमारा जाति प्रथा है, क्योंकि उस समय तक क्या जाति प्रथा है ना बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च लेवल पर होने लगी थी। क्या लोग जाति प्रथा के चंगुल में इतने फंस गए थे कि लोग इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये जो शूद्र वर्ग के लोग हैं ना, इनको बहुत ही ज़्यादा निम्न स्थान प्राप्त था। तो क्या जो नवीन धर्मों के उदय होने के कारण में एक प्रमुख कारण क्या था, जाति प्रथा थी, है ना। उसके बाद क्या 10 लक्षण व तपस्या व उपवास पर बल दिया था ना, जिसमें क्या महावीर ने क्या 10 लक्षणों का वर्णन किया है, जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या व उपवास पर बल दिया गया है ना, कि उन्होंने क्या बोला कि आत्मा की शुद्धि के लिए, मतलब उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें क्या बोला कि आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या व उपवास करना मतलब व्रत करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना, व्रत करना बहुत ज़रूरी है, तपस्या और व्रत करना, है ना। आप इसको ये अलग से ही लिखना। बाकी क्या जैन धर्म के अनुसार लोग को क्या 3 भागों में बांटा गया है ना। बाकी अगर हम देखें, हमने पिछला अभी देखा था कि जो जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, पर जो है उन्होंने ये 3 लोक के बारे में बताया है ना। जैन दर्शन में ये जैन दर्शन के अनुसार ये बताया गया है कि ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है और अधो लोक है ना। तो ऊर्ध्व लोक क्या होते हैं, देवों का निवास स्थान। तो अभी हमने क्या देखा कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी क्या उन्होंने बताया, देवों का निवास स्थान है ना। तो ये क्या है, ये अपवाद वाली चीजें है ना। क्या है, अपवाद वाली चीजें। तो क्या ये जैन दर्शन में ये लिखा हुआ है कि देवों का निवास स्थान है। मध्य लोक क्या है, मनुष्य है, तीर्थचंड है, वह वनस्पति का निवास स्थान है ना। कि मनुष्य कहाँ पर रहता है, मध्य लोक में रहता है, मतलब हम कहाँ पे रहते हैं, मध्य लोक में निवास करते हैं ना। अधोलोक मतलब 7 नरक है वह निगोध, है ना।
क्या है, 7 नर्क, नर्क है ना और निगोध है ना, क्या है, 7 नर्क और निगोध है। तो उन्होंने 3 लोक के बारे में बताया, मध्य लोक, वो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तो आज हमने क्या देखा, जैन धर्म के क्या क्या सामान्य परिचय देखा है ना, जैन धर्म का सामान्य जीवन देखा ना कि क्या था ना, उनका क्या जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी है ना, उनके वर्तमान का नाम क्या था है ना, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, उन्होंने प्रथम ज्ञान किसको दिया था, प्रथम ज्ञान कहाँ पर दिया था, राजगृह में है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमने क्या जो जैन धर्म के क्या शिक्षाएं और सिद्धांत में देखा, जिसमें हमने क्या देखा, पंच महाव्रत देखा है ना, पंच महाव्रत देखा ना, उसके बाद सॉरी पंच महाव्रत है ना, पंच महाव्रत देखा है ना। उसके बाद क्या देखा, त्रिरत्न देखे है ना, त्रिरत्न के बाद है ना हमने कर्मवाद और पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद हमने क्या स्वादवाद देखा ना, स्वादवाद के बारे में हमने 7 चीज़ों को देखा है ना इसमें। इसके बाद हमने क्या स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बल देना है ना, ये देखा है ना, और वेदों में अविश्वास करते हैं और जाति प्रथा का विरोध किया ना, और 10 लक्षण और तपस्या व उपवास पर बल दिया ना, और बाकी हमने 3 लोक के बारे में पढ़ा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में और अन्य चीज़ें, जैसे जैन धर्म को क्या 2 भागों में बांटा गया था ना, जिसमें क्या थे, दिगंबर और श्वेतांबर थे है ना। दिगंबर क्या निर्वस्त्र रहते थे और श्वेतांबर क्या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे है ना। तो इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। और जो जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी, जैसे बौद्ध धर्म की कितनी संगीति हुई थी, 4 संगीति हुई थी है ना, उसी प्रकार जैन धर्म की कितनी हुई थी, 2 संगीति हुई थी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और क्यों हुई थी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। और भी अन्य चीज़ें हैं ना, जैसे जानकारी के स्रोत में क्या मिलता है ना जैन धर्म की, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे है ना।